हे भोलेनाथ, मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मेरे पिता ने यज्ञ करवाया है और मुझे जरूर जाना होगा। तेरे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया ना मुझे बुलाया, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। हे सती, तुम जिद ना करो। बिना बुलाए किसी के नहीं जाना चाहिए। बेशक तुम्हारा पिता है। अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। मैं अब अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, आप रोक नहीं सकते। साथी, ये समय सही है, उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है, वहाँ जाना है मुझे तो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने पिता के पास जाना होगा। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पिताश्री, मुझे कुछ कहना है। पिताजी, आपने मुझे नहीं बुलाया और मैं फिर भी चली आई। आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? मैं तो अपने घर आई हूँ। किसने कहा ये तुम्हारा घर है? तुम तो अपनी मर्जी से उस पक्कड़ के साथ चली गई जो गले में सांप डाले हुए हैं। पार्वती बोली। सुनो पिताजी, अब आप मेरा ही नहीं भोलेनाथ का भी मजाक कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे। पिताजी सुनो, मेरा और भोलेनाथ जी का बहुत अपमान किया है, अब मुझसे सहन नहीं होगा। सारी बात सहन कर लूंगी, लेकिन ये अपमान मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती। सहन नहीं करोगी तो क्या करोगी तुम? तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, चली जाओ, उस पक्कड़ के पास चली जाओ, मेरे आगे तो उसका नाम भी मत लो। बेटी, तू ही मान जा, तुम्हारा पिता बहुत जिद्दी है, ये नहीं मानेगा। पिताजी, मेरा पिता जरूर है, पर मेरे पिता को मुझे ऐसे जलील करने का हक किसने दिया? पिताजी मेरी बात सुनो, तुमने मुझे इतना जलील कर दिया कि मेरी अंदर की ज्वाला शांत नहीं हो रही। अब मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी कि एक सच्ची औरत कैसी होती है, बाद में पछताओगे। पार्वती, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं बेटी, रुको। सती का अपमान मेरे अस्तित्व का अपमान है। मेरा क्रोध प्रलय लाएगा। रौद्र रूप धरी भस्म रमा के शिव चले बैल पर, 7 भूत प्रेत की सेना लिए दक्ष के धाम। पार्वती कहाँ है? पार्वती सती हो गई। पार्वती सती हो गई। वीरभद्र उत्पन्न हो। दक्ष, तुमने घोर अन्याय किया है, अब इसका परिणाम भुगतो। वीरभद्र, तुम इस यज्ञ को भ्रष्ट नहीं कर सकते।